बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फैसल नदीम है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसे आप देख रहे हैं। और आज का प्रोग्राम जो है, जिस मौजू पे मैं आपसे बात करूँगा, वो एक बहुत ही सेंसिटिव मौजू है। वैसे तो ये ट्रिब्यूट है शहंशाह गज़ल मेहदी हसन साहब के साहबजादे आसिफ़ हसन मेहदी की, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है। और बहुत सारी बातें इस हवाले से सोशल मीडिया में आपने देखा, और मुझे अफ़सोस होता है जब मैं यूट्यूबर्स को देखता हूँ जो मनगढ़ंत ख़बरें सनसनी फैला देते हैं और बग़ैर किसी तस्दीक के उसको अपलोड कर देते हैं, जिससे नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। उसका जिस शख्स के बारे में आप कोई ख़बर लगाते हैं या कोई वीडियो, तो उनकी फैमिली जब देखती है, जिस तरह के आसिफ़ हसन मेहदी की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं ये बता दूँ, इससे पहले मैंने अपनी कोई वीडियो कोई प्रोग्राम यूट्यूब चैनल में अपलोड नहीं किया। हाँ, मैं अपने टीवी शोज़ अपलोड करता था, अपनी एक्टिविटीज़ एनजीओ की, अपने स्टेज प्रोग्राम परफॉर्मेंसेस जो मेरी होती हैं उसको मैं शेयर करता था। लेकिन ये पहली वीडियो बना रहा हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल के लिए। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा क्या था? मकसद यही था कि वो नाम नहाद लोग जो यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पे सनसनी फैला रहे हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ऐसी ख़बरें मत दिया करो जिससे नुकसान हो। आप देखें, मेहदी हसन साहब का इतना बड़ा नाम है, पाकिस्तान के सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं। जब दुनिया भर के लोग उनको सर्च करने जाते हैं और उनके ख़ानदान के बारे में देखते हैं, उनके बेटों को देखते हैं, ख़ास तौर से दो बेटों के बारे में, आरिफ मेहदी और आसिफ मेहदी के बारे में, कि जी वो किस्म परसी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो लाचार हो गए हैं, बेयार व मददगार पड़े हुए हैं, उनका ये रूप दिखाया जाता है। मैं आप लोगों से कहता हूँ कि भाई, जब आज की जनरेशन मेहदी हसन साहब को सर्च करेगी, जब उनके बेटों के बारे में देखी कौन कौन गा रहे हैं, बहुत से बेटे गा रहे हैं, लेकिन जब आसिफ मेहदी के बारे में आए, सबसे सीनियर वही हैं, उन्होंने ही ज़्यादा फ़िल्म के लिए गाया, स्टेज प्रोग्राम। वैसे तो कामरान मेहदी भी गाते हैं, तारिक भाई ने भी शुरू में गाया, तारिक मेहदी जो बड़े बेटे हैं, और दीगर बेटे भी गा रहे हैं। ज़ाहिर उनका काम है, उनके बाप का फ़न है, क्यों नहीं इसको आगे लाएं। लेकिन मेहदी हसन साहब को जब लोग सर्च करेंगे और जब वो देखेंगे इस तरह की चीज़ें, हर इंसान पे उरूज व ज़वाल आता है। आसिफ मेहदी पे भी उरूज का दौर भी था, ज़वाल भी आया। ये तो अल्लाह का एक क़ानून है, हर शख्स के लिए उरूज व ज़वाल ज़िंदगी का हिस्सा है। तो आइए, मेहदी हसन साहब की जब हम बात कर रहे हैं और उनके बेटे आसिफ हसन मेहदी की, तो उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। उनकी वो बातें हम बताएं जो उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए जो खिदमात दी, बहुत अच्छे गुलकार थे, ये बातें हमें करनी चाहिए। क्लासिकल म्यूज़िक हो या क्लासिकल मौसीकी हो या गज़ल गायकी, इस पे पूरा अबूर रखते थे। म्यूज़िक में सारी बात ही सुर की है, फिर उसमें पोट्री भी शामिल हो जाती है, एक्सप्रेशन शामिल हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो शामिल होती हैं। बचपन से वो गा रहे थे, तो इनकी बचपन को देखते हैं, इनकी ज़िंदगी पे एक छोटी सी थोड़ी बातचीत करते हैं, फिर मज़ीद और बातचीत करेंगे। आसिफ मेहदी 24 जुलाई 1966 को कराची में पैदा हुए, शहंशाह गज़ल मेहदी हसन साहब के घर पे। और आसिफ मेहदी को बचपन से ही मौसीकी का शौक़ था, और वो मेहदी साहब के जो गाने रेडियो पर आया करते थे, फिल्मी गीत, वो सुनते थे, गज़लें गुनगुनाते थे। उनका ये शौक़ देखकर मेहदी हसन साहब के बड़े भाई यानी आसिफ मेहदी के ताया पंडित ग़ुलाम क़ादिर, जो बहुत बड़े मौसीक़ार थे रेडियो के, उन्होंने आसिफ मेहदी को ट्रेनिंग दी। अच्छा, ये वही लेगेसी थी, ये वही रवायत थी। जिस तरह मेहदी हसन साहब ने गाना शुरू किया, तो उस्ताद इस्माइल ख़ान साहब जो मेहदी हसन साहब के चचा थे, उन्होंने तरबियत की। इसी तरह जब आसिफ भाई गा रहे हैं तो उनके बड़े भाई पंडित ग़ुलाम क़ादिर ट्रेनिंग दे रहे हैं। मेहदी हसन साहब बहुत मसरूफ़ हुआ करते थे, तो आसिफ मेहदी ने एज ए चाइल्ड स्टार अपने कैरियर का आगाज़ किया। छोटी छोटी महफ़िलों में वो गाते थे, आपको मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगा, बैठे हुए छोटे से बच्चा एक गा रहा है, शोज़ में गा रहे हैं। और फिर नीलाम घर जो एक बहुत मशहूर प्रोग्राम था तारिक अज़ीज़ का, वहाँ मेहदी हसन साहब के साथ वो उस प्रोग्राम में गए और एज ए चाइल्ड स्टार वहाँ परफॉर्म किया। लोगों ने बहुत उनको दाद दी, बहुत अप्रिशिएट किया। और मैं ये बताता चलूँ कि क्योंकि हम आसिफ मेहदी की बात कर रहे हैं, आसिफ मेहदी के फ़न को उजागर कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, तो जो लोग देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा, इस वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारी मालूमात मैं शेयर करने जा रहा हूँ।
और इसमें आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आसिफ मेहदी ने कितने गाने गाए हैं और कितनी फ़िल्मों के लिए और कितने कैसेट्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो चाइल्ड स्टार की जो हम बात कर रहे हैं तो छोटा सा आसिफ मेहदी आप देखेंगे गा रहे हैं फिर स्टेज। फिर 17-18 साल की उम्र में मेहदी हसन साहब के साथ वो इंटरनेशनल टूर पे गए, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे किए। ऑडिशन की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए जिस तरह मेहदी हसन साहब ख़ुद ऑडिशन देकर रेडियो पाकिस्तान गए, अपना ऑडिशन पास किया, फिर क्वालिफाई किया उन्होंने और उसके बाद परफॉर्मेंस शुरू की। इसी तरह उन्होंने अपने बेटे के लिए कोई सिफारिश नहीं की। आसिफ मेहदी ने PTV की तारीख़ में ये बात मौजूद है और सब जानते हैं कि आसिफ मेहदी ने अपना ऑडिशन दिया 1982 में कराची टेलीविज़न पे। और वहाँ जो लोग ऑडिशन ले रहे थे बड़े बड़े मौसीक़ार थे और प्रोड्यूसर थे। मरगूब सिद्दीकी साहब थे, आरिफ राना साहब थे और अमीर इमाम साहब थे। मौसीक़ारों में नियाज़ अहमद साहब मौजूद थे। जब उन्होंने परफॉर्म किया और जिस तरह से उनका बेस था, जिस तरह खान साहब की गज़ल गाई, सारे हैरान हो गए लोग। कुछ लोग जानते थे, कुछ लोग नहीं जानते थे, तो सब हैरान परेशान हो गए थे कि ये इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हो रही है। तो उसके बाद उन्होंने वो ऑडिशन पास किया और किस्मत की देवी आसिफ मेहदी पे मेहरबान हुई और आसिफ मेहदी टेलीविज़न के बड़े मसरूफ़ गुलकार हो गए। और ये भी वाज़ेह है कि आसिफ मेहदी बैक वक्त कराची सेंटर से भी और लाहौर सेंटर से प्रोग्राम किया करते थे। तो रिम झिम प्रोग्राम उनका बड़ा मकबूल हुआ टीवी पे। क्यों हमसे खफा हो गए जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते। रिम झिम लाहौर से आया करता था। उसके साथ साथ कैसेट्स कंपनियां जो थी उन्होंने आपके एल्बम रिलीज़ किए। तो कहा मैं ये कहता हूँ कि आसिफ मेहदी को बहुत शोहरत मिली इस हवाले से कि उनकी एक तो आवाज़ बिल्कुल अपने वालिद साहब के बहुत करीब थी। बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि आँख मीच कर अगर सुना जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे मेहदी हसन साहब गा रहे हैं। गाते सब बच्चे अच्छे हैं, लेकिन आसिफ मेहदी को उस वक्त जो लोग कहा करते थे, क्योंकि आसिफ मेहदी पहले आए थे, कामरान मेहदी उनके बाद उन्होंने इस तरफ आए। उनके बारे में भी बात करूँगा और बच्चों के बारे में भी बात करूँगा। तो इस वक्त मेरी जो आपसे बातचीत हो रही है बिल्कुल पॉजिटिव बात कर रहा हूँ कि अपने फ़नकारों की हमें इज़्ज़त करनी चाहिए। अगर फ़नकार के पर कोई क्राइसिस आए तो उसको अच्छे लफ्ज़ों में अच्छी तरह से उसको हैंडल करना चाहिए। ये इस तरह नहीं कह देना चाहिए कि कस्मपुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा है, अंधेरे में चला गया है, भीख मांग रहा है, तो पता नहीं क्या क्या बात। मैंने तो एक ही ख़बर देखी, आसिफ मेहदी भाई ज़िंदा थे तो किसी ने लगा दी जी उनका इंतकाल हो गया। आसिफ मेहदी ख़ुद तरदीद कर रहे हैं, वो ख़ुद तरदीद कर रहे हैं बेचारे कि यार मैं तो ज़िंदा हूँ। कितनी अफसोस की बात है, कितना अफसोस होता होगा आसिफ मेहदी को जब वो वीडियो देखते होंगे उनके बारे में जो चल रही थी। ये ठीक है कि एक घर में जब होते हैं 6 भाई हैं, 8 भाई हैं, 9 भाई हैं, तो उसमें से कुछ लोग बहुत ज़्यादा वेल ऑफ हो जाते हैं, कुछ थोड़े कम रह जाते हैं। अब आसिफ मेहदी बीमार पड़ गए क्योंकि इन्होंने स्टेज पे, मैंने कहा ना कि स्टेज पे बहुत सारे शोज़ किए, बहुत पैसे कमाए आसिफ मेहदी ने। इंडिया के फ़नकारों के साथ जगजीत सिंह और दूसरे जो गज़ल सिंगर उनके साथ भी मिलकर ये जाते थे बाहर मुल्कों में शोज़ किया करते थे, बड़ा भरपूर परफॉर्मेंस करते थे। आसिफ भाई की परफॉर्मेंस पे कोई दो राय नहीं, उनके सारे दोस्त ये बात कहते हैं। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आसिफ मेहदी के बहुत करीब रहा हूँ, मैंने उनके इंटरव्यूज़ किए हैं, मैं बचपन उनके साथ गुजरा है, मेरे बड़े भाइयों की तरह थे, उस्तादों की तरह थे और एक बहुत अच्छे दोस्त, एक मेहरबान इंसान थे, बहुत अच्छे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने तो बहुत इनके साथ वक्त गुजारा है। गो कि मैं इनके छोटे भाई कामरान मेहदी का दोस्त था, लेकिन आसिफ भाई बड़े भाई की तरह थे। जब कामरान मेहदी अमेरिका चले गए तो आसिफ मेहदी साहब के साथ बहुत वक्त गुजरा, इनके घर वालों के, इनकी बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजरा है मेरा। और मैं यही कहूँगा कि एक बहुत अच्छे फ़नकार को हम ज़ाया कर रहे थे। इस वीडियो को मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, कोई सुने ना सुने, एक आदमी भी देख ले और मेरे पैगाम को अगर समझ लेगा तो मेरा पैगाम यही है कि अपने फ़नकारों को अच्छी तरह से पेश करें। आसिफ मेहदी ने बहुत सारी, उसके बाद जब स्टेज पे कामयाबी हो गई, टेलीविज़न रेडियो पे आ गए, कैसेट बनना शुरू हुई, फ़िल्म में ऑफ़र हुई। और इनकी खुशनसीबी ये थी कि लव इन लंदन एक फ़िल्म थी जिसमें हीरो नदीम साहब थे और नदीम साहब पर मेहदी हसन साहब के गाने पिक्चराइज़ होते थे। तो आसिफ मेहदी का जो पहला फ़िल्मी गीत था वो लव इन लंदन का था, जिसके बोल थे, यार अब ये कैसा शहर है, दिल को यकीन आता नहीं।
यार अब ये कैसा शहर है, दिल को यकीन आता नहीं। ये नदीम पर पिक्चराइज़ हुआ। उसके बाद बैक टू बैक जन्नत की तलाश फ़िल्म आई, इसमें शान आ चुके थे। शान पर उनका गाना पिक्चराइज़ हुआ, सुना है लोग उसको आँख भर कर देखते हैं। ये गाना गज़ल अहमद फ़राज की बड़ी मशहूर हुई। इसी तरह से उन्होंने सऊद पर अपने गाने इनके पिक्चराइज़ हुए, मोहम्मद राना पे हुए, बाबर अली पे हुए। इस वक्त के जितने भी एक्टर थे उन पर इनके आवाज़ बड़ी मौजू थी, बड़ी अच्छी लगती थी। आसिफ भाई 8-9 साल से बहुत बीमार थे और किडनी की प्रॉब्लम हो गई। उसके साथ साथ उनको जॉइंडिस हो गया और बहुत सारी चीज़ें बैक टू बैक इनके साथ होती रही और फिर वो शोबिस से दूर हो गए और फिर बिल्कुल ही ये गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। और इस गुमनामी की ज़िंदगी में कभी कभार वो टेलीविज़न पे आते थे और मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने मेरे साथ पाकिस्तान टेलीविज़न से अमजद हुसैन शाह का प्रोग्राम था बज़्म मेहदी हसन, उसमें परफॉर्मेंस की उन्होंने। मैं वो खुश नसीब इंसान हूँ कि मेरे साथ वो आए और मैं उस प्रोग्राम में ले गया आसिफ मेहदी को। उसके बाद भी उनकी आखिरी कॉन्सर्ट जो किया था वो भी मैंने उनके साथ किया। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और इसी तरह से आप हमारे दरमियान रहें, गाते रहें, हम इनको तालियों में रुखसत करते हैं। ये सारी मालूमात मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आसिफ मेहदी बहुत अच्छे फ़नकार थे। हमें उनकी फ़न पर बात करनी चाहिए, उनकी पर्सनल लाइफ को उजागर नहीं करना चाहिए। अगर उनके भाइयों से उनके इख्तलाफात हो गए तो उनका अपना फैमिली मैटर है, उस पर हमें नहीं कूदना चाहिए, यूट्यूबर्स को या मीडिया को नहीं कूदना चाहिए। हाँ, आसिफ मेहदी के लिए इलाज उनका होना चाहिए था, गवर्नमेंट से अपील करना वो हमारा काम है। अगर कोई NGO सपोर्ट करी तो ये भी, इस पर भी किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर आसिफ मेहदी के बच्चे के पास या उनकी बीवी के पास पैसे नहीं हैं, उन्हें दवा इलाज के लिए पैसे चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं तो मांगेंगे। ठीक है भाई, हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जिस मिक़दार में पैसे चाहिए थे, जिस तरह इलाज में इतने लाखों करोड़ों का खर्चा है, तो कहीं ना कहीं तो बेचारे करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा भी किया है, ठीक है, बहुत से भाइयों का ये कहना है कि उससे मेहदी हसन साहब का इमेज ख़राब हो रहा है। भाई मेहदी हसन साहब के तो माशाल्लाह 9 बेटे हैं ना, बेटों की बात करूं तो उसमें से अगर 8 इस्टेब्लिश हैं, अमेरिका में है, कुछ लाहौर में है, तो अगर एक भाई परेशान था, बीमार था, उन्होंने कोई अपील कर ली, कुछ मांग लिया, तो वो पूरा ख़ानदान उससे मुतासिर नहीं हो रहा, लेकिन एक हद तक मुतासिर हुआ है, ये भी मैं कहता हूँ। जिस तरह से, अच्छा मुतासिर कैसे हुआ ये बताता हूँ आपको। मुतासिर इस तरह हुआ कि जिस तरह से यूट्यूबर्स ने और सोशल मीडिया में उस खबरों को उजागर किया गया, तो उससे फिर एक अजीब आसिफ मेहदी का इमेज सामने आया। इसमें पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा है, पुरसान हाल नहीं है, बिजली कटी हुई है, अजीब। पूरी दुनिया में जब लोग देख रहे हैं पाकिस्तान का इमेज क्या जाएगा, हमारे सेलिब्रिटीज़ का क्या इमेज जाएगा। तो हमें ये बात सोचनी चाहिए कि हम जो अब चीज़ें अपलोड कर रहे हैं, हम तो खुद पाकिस्तानी हैं, हम मेहदी हसन साहब की कितनी मोहब्बत करते हैं। पूरी दुनिया में मेहदी हसन साहब की मोहब्बत है। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, मेहदी हसन साहब की मोहब्बत में, आसिफ मेहदी की मोहब्बत में, उनकी फैमिली की मोहब्बत में, उनके तमाम भाइयों, उनकी बहनें सब मेरी बहन है, भाई सारे मेरे भाई हैं, सब मेरी इज़्ज़त करते हैं। अगर कुछ लोगों को मुझसे इख्तलाफ है तो वो हमारा एक ज़ाती इख्तलाफ है, मीडिया पे उसको मैं नहीं लाता हूँ, ना मैं कभी उसके बारे में बात करता हूँ। तो इस आसिफ मेहदी साहब बीमार रहे और बीमारी में ज़ाहिर है किडनी ने काम करना छोड़ दिया और बिल आखिर 2 अगस्त 2021 को आसिफ मेहदी इस दुनिया से चले गए। इस तरह से एक बहुत बड़ा फ़नकार, मैं कहता हूँ म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा लॉस है आसिफ मेहदी की वफ़ात से। 4 महीने पहले उनके बड़े भाई आरिफ मेहदी की डेथ हुई, उसके बाद आसिफ मेहदी। ये मेहदी फैमिली पे भी बड़े गम का साल है और हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी पूरी फैमिली को सब्र दे और ख़ास तौर से आसिफ मेहदी साहब के फैमिली को, उनके 2 बेटे 1 बेटी हैं, उनकी मिसेस को अल्लाह ताला सब्र दे। और हम सब दुआ गो हैं और हम यही कहेंगे कि आसिफ मेहदी एक बहुत बड़े फ़नकार थे, बहुत अच्छे गुलकार थे, बहुत अच्छे इंसान थे। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। आप में से जिन लोगों ने मेरी पूरी वीडियो देखी उनका बहुत शुक्रिया और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं आपको मज़ीद ख़बरें दे सकूँ। थैंक यू। क्या हो गया ज़माने को